हर दिन कुछ बाल झड़ना आम बात है। ज्यादातर लोगों के लिए झड़े हुए बाल वापस उगाते हैं और आपके सिर पर पूरे बाल रहते हैं। लेकिन बीमारी, हार्मोनल परिवर्तन, तनाव, उम्र बढ़ने और वंशानुगत स्थितियां आपके बालों के विकास चक्र में बाधा डाल सकती हैं। ज्यादा बाल झड़ते हैं लेकिन नए बाल हमेशा वापस नहीं उगते। जब आपके बाल ज्यादा झड़ने लगते हैं और कम या बिल्कुल भी नहीं उगते तो इस स्थिति को एलोपेसिया, बालों का झड़ना कहा जाता है। बालों के झड़ने के कई प्रकार हैं और यह किसी भी लिंग के वयस्कों और यहाँ तक कि बच्चों को भी प्रभावित कर सकता है। आपके सिर पर या आपके शरीर से भी बाल झड़ सकते हैं। बालों का झड़ना, एलोपेशिया, सिर्फ आपके सर ही नहीं बल्कि आपके पूरे शरीर को प्रभावित कर सकता है। और आपके बाल क्यों झड़ते हैं? यह अस्थायी या स्थायी हो सकता है। आपके बाल झड़ने का कारण बहुत से हो सकते हैं, जैसे कि आनुवंशिकता, हार्मोनल परिवर्तन, प्रसव, बीमारी या अन्य तनाव, चिकित्सा स्थितियों, किसी प्रकार की बीमारी, कैंसर का उपचार या उम्र बढ़ने के कारण बाल झड़ सकते हैं। कुछ दवाओं का एक संभावित दुष्प्रभाव का भी बालों का झड़ना है। ये समस्या आमतौर पर महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज्यादा समस्या पाई जाती है। बालों का झड़ना, हेयर फॉल, एक आम समस्या बन गई है, लेकिन इसका जल्द से जल्द इलाज करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल लोगों की जीवनशैली और खान पान इतनी बुरी हो गई है कि इसका सीधा असर बालों पर पड़ता है। ऊपर से प्रदूषण और हेयर प्रोडक्ट के केमिकल के कारण भी बालों पर असर पड़ता है, जो बाद में बालों के झड़ने का कारण बन जाता है। वैसे तो लोग बाल संबंधी किसी भी समस्या के लिए सबसे पहले घरेलू नुस्खों को आजमाते हैं। अगर आम कारणों से झड़ रहा है तो घरेलू नुस्खे बहुत काम आते हैं। बालों झड़ने से रोकने के उपाय यानी इलाज करने में जितनी देर होगी उतनी ही समस्या बढ़ेगी। असल में बालों के गिरने की समस्या को लोग पहले नजरअंदाज करते हैं, इसलिए सही समय पर इसका इलाज नहीं हो पाता है। बाल झड़ने से रोकने के उपायों को जल्द से अपनाने की जरूरत होती है। वैसे तो असमय बाल झड़ने से उम्र से ज्यादा नजर आने लगते हैं, इसलिए लोग बाल झड़ने की बात को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। लेकिन बालों के झड़ने का इलाज करने के पहले उसके पीछे के कारण के बारे में पता लगाना भी जरूरी होता है। कारण का सही तरह से पता लग जाने पर घरेलू नुस्खों का सही तरह से प्रयोग करने पर वो अच्छी तरह से काम कर पाता है। आजकल बालों का झड़ना एक आम समस्या हो गई है। हर दूसरा व्यक्ति इस परेशानी से जूझ रहा है। कई लोगों के बाल समय से पहले इतने झड़ जाते हैं कि उन्हें हेयर ट्रांसप्लांट करवाकर बालों का इलाज इन हिंदी करना पड़ता है। बालों का झड़ना जब थोड़ा थोड़ा करके बढ़ने लगता है तो गंजेपन की नौबत आ जाती है। सामान्यतः 50 से 100 बाल लगभग हर दिन टूटते झड़ते हैं। यदि इससे ज्यादा बाल झड़ते हैं तो ये गंजापन का विषय है। गंजेपन की अवस्था आने से पहले बालों का झड़ना रोकने के लिए घरेलू नुस्खों का आजमाने से सही परिणाम मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि बालों का झड़ना या गंजापन दो तरह के होते हैं? वैसे तो बाल गिरने की समस्या आमतौर पर 30 साल के बाद से शुरू हो जाती है। पुरुषों में इस समस्या को मेल पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं। महिलाओं में एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया को फीमेल पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं। इस समस्या से पीड़ित महिलाओं में पूरे सिर के बाल कम हो जाते हैं पर हेयरलाइन पीछे नहीं हटती। महिलाओं में इसके कारण शायद ही कभी पूरी तरह गंजेपन की समस्या होती है। बाल झड़ने के कारण, कॉजेज ऑफ हेयर फॉल इन हिंदी। आजकल बाल झड़ने के आम कारणों में से मूल है असंतुलित आहार योजना, गलत जीवन शैली, आनुवांशिकता यानी हेरिडिएटरी, दवाओं के दुष्प्रभाव आदि आदि। चलिए ऐसे और कारणों के बारे में जानते हैं। लंबी बीमारी या किसी बड़ी शल्य क्रिया या सर्जरी, गंभीर संक्रमण या इन्फेक्शन और शारीरिक तनाव से 2 या 3 महीने के बाद बालों का झड़ना एक सामान्य प्रक्रिया है। हार्मोन स्तर में आकस्मिक बदलाव के बाद भी ये हो सकता है, विशेषकर स्त्रियों में शिशु को जन्म देने के बाद ये होता है। दवाइयों के दुष्प्रभाव के कारण किसी बीमारी के लक्षण के रूप में भी बालों का झड़ना हो सकता है, जैसे कि थायराइड, सेक्स हार्मोन में असंतुलन या गंभीर पोषाहार समस्या, विशेषकर प्रोटीन, जिंक, बायोटीन की कमी। ये कमी खान पान में परहेज करने वाले और महिलाओं में मासिक धर्म में बहुत ज्यादा रक्तस्राव होने पर होता है। सिर की त्वचा में फफूंद से संक्रमण हो जाता है तो बीच बीच में बाल झड़ते हैं। वंशानुगत गंजापन या वंश में कोई गंजा है तो वह आनुवांशिकता के तौर पर मिल सकता है। आयुर्वेद के अनुसार बाल झड़ने के और भी बहुत सारे कारण होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार वात के साथ मिला पित्त रोमकूपों में जाकर बालों को गिरा देता है तथा इसके अनंतर रक्त के साथ मिला हुआ कफ रोमकूपों को बंद कर देता है, जिससे उस स्थान में दूसरे बाल पैदा नहीं होते हैं। इसके साथ बाल गिरने का एक कारण नहीं बल्कि कई कारण है, जैसे नमक का अधिक सेवन करने से गंजापन आ जाता है और तनाव, संक्रमण, हार्मोन असंतुलन, अपर्याप्त पोषण, विटामिन और पोषक पदार्थों की कमी, दवाओं के दुष्प्रभाव, लापरवाही बरतना या बालों की सही देखभाल न होना, गलत प्रकार के शैम्पू का प्रयोग भी होता है। बालों के झड़ने के कई कारण होते हैं। आपके बालों के झड़ने के लक्षण निम्नलिखित हैं। धीरे धीरे या अचानक गिरते हैं, पतला हो जाना, अपने आप फिर से बढ़ जाना,
फिर से बढ़ने के लिए उपचार की आवश्यकता है या फिर स्थायी बालों के झड़ने को रोकने के लिए तत्काल देखभाल की जरूरत। अगर आपको लगता है कि जब दो आप आईने में अपने आप को देखते हैं तो आपकी हेयर लाइन कम हो रही है, तो आप अकेले नहीं हैं। 50 या उससे अधिक उम्र के आधे से अधिक पुरुषों में बालों के झड़ने के लक्षण हैं। ये 70 वर्ष की आयु के 5 में से 4 पुरुषों ऐसे होते हैं। क्यों? आप अपने पूर्वजों और अपने परिवार को दोष देते रहते हो, लेकिन इसके कई अन्य संभावित कारण हैं। जेनेटिक्स पुरुष पैटर्न भी होता है गंजापन का, हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया कह सकते हैं। यह आपके माता पिता से प्राप्त जमीन से ट्रिगर होता है। वास्तव में ये कैसे विरासत में मिला है वैज्ञानिक रूप से यह स्पष्ट नहीं है, फिर भी यह परिवारों में चलता है। इसलिए यदि आपके निकट संबंधी गंजे हो रहे हैं तो आपको भी इसके होने की अधिक संभावना है। मेडिकल इश्यूज अस्थायी बालों का झड़ना एक मेडिकल समस्या का संकेत हो सकता है, जैसे अनीमिया या थायराइड की समस्या। प्रोटीन और आयरन की कमी वाला आहार भी आपके बालों को पतला कर सकता है, जिसके कारण आपके बाल झड़ सकते हैं। महिलाओं के बाल झड़ने का कारण जीन्स आपके परिवार के जीन आपके सिर के ऊपर के बालों के पतले होने का कारण बन सकते हैं। उम्र बढ़ने के साथ हार्मोन में बदलाव गंजेपन का कारण बन सकता है। रजोनिवृत्ति के दौरान एस्ट्रोजन कम हो जाने पर इस प्रकार के बालों के झड़ने अक्सर खराब हो जाते हैं। कुछ स्थितियां भी हैं जो बालों के झड़ने को प्रभावित करती हैं। एलोपेसिया एरिटा एक ऑटोइम्यून त्वचा रोग है जो आपके सिर पर और संभवतः आपके शरीर के अन्य स्थानों पर बालों के झड़ने का कारण बनता है। यह आमतौर पर स्थायी नहीं होता है। बाल झड़ना कैसे रोके? बाल झड़ना एक गंभीर समस्या है। आइए जानते हैं कि बाल झड़ना कैसे रोके। निदान करने से पहले आप डॉक्टर सलाह लें, जो ब्लड टेस्ट और आपके आहार, आपके बालों की देखभाल की दिनचर्या और आपके चिकित्सा और पारिवारिक इतिहास के बारे में पूछेगा। आपके मेडिकल टेस्ट जैसे कि ब्लड टेस्ट, फुल टेस्ट, सर की बायोप्सी, हल्की माइक्रोस्कोपी जैसे टेस्ट कर डॉक्टर आपको उपयुक्त सलाह देगा। यहाँ तक कि विरुद्ध आहार विहार, पित्तवर्धक आहार विहार, आहार परहीन, मिथ्या और अतियोग, निद्रा, ब्रह्मचर्य, प्रदूषित जल होता है। बाल झड़ने के कोई भी कारण हो, हर कारण में अगर सही घरेलू नुस्खे को आजमाया गया तो नए बालों का विकास हो सकता है। इसके अलावा आधुनिक विज्ञान के अनुसार बाल झड़ने के ये भी कारण हो सकते हैं: फंगल इन्फेक्शन, विटामिन ए का ओवरडोज, थायराइड, मनोवैज्ञानिक तनाव, रेडियोथेरेपी या केमोथेरेपी, स्टेरॉइड का नियमित सेवन। लेकिन अगर समय रहते सचेत हो जाए और सही इलाज आजमाया जाए तो बाल का झड़ना कम कर सकते हैं। अभी तक हमने बात की कि बाल क्यों झड़ते हैं, लेकिन उनको झड़ने से रोका कैसे जाए, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे जंक फूड का सेवन न करके फल एवं सब्जियों का अधिक सेवन करें। बाल झड़ने की समस्या से बचने के लिए खान पान के साथ एक अच्छी जीवन शैली को अपनाना भी जरूरी है। और पड़े बालों का रूखापन कम करने के घरेलू उपाय: तनाव कम कर, उचित आहार लेकर, बाल संवारने की उचित तकनीक अपनाकर और यदि संभव हो तो बालों को झड़ने से रोकने वाली दवाइयों का उपयोग। बालों का इलाज इन हिंदी कर बालों के झड़ने की समस्या को रोका जा सकता है। दवाइयों की सहायता से वंशानुगत गंजेपन के कुछ मामलों को रोका जा सकता है। अत्यधिक तनाव के कारण एक प्रदूषित वातावरण में रहने के कारण बाल झड़ते हैं। रात में जगना, अत्यधिक श्रम करना तथा रासायनिक उत्पादों से युक्त शैम्पू से बालों को धोने के लिए प्रयोग करना, ये सब बाल झड़ने में कारक है। इसके लिए प्राणायाम एवं योगासनों को अपनी जीवन शैली में शामिल करें। योगासन एवं प्राणायाम करने से तनाव का स्तर कम होता है तथा बाल झड़ने कम हो जाते हैं। खाने में मौसमी फल का अधिक से अधिक प्रयोग करना, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित धान्य तथा सूखे मैंगो का सेवन करें। संतुलित आहार लेने से पोषक तत्वों की कमी नहीं आती, जो कि बाल झड़ने के मुख्य कारणों में आता है। बाल झड़ने का इलाज: कुछ प्रकार के बालों के झड़ने के लिए प्रभावी उपचार उपलब्ध हैं। आप बालों के झड़ने को रोक सकते हैं या कम से कम इसे धीमा तो कर ही सकते हैं। कुछ स्थितियों के साथ, जैसे पैची बालों का झड़ना, एलोपेसिया एरिटा, 1 वर्ष के भीतर बाल बिना उपचार के वापस आ सकते हैं। बालों के झड़ने के उपचार में दवाएं और सर्जरी शामिल हैं। बाल झड़ने की समस्या को कम करने के लिए आप ये उपाय अपना सकते हैं: संतुलित आहार लें, प्रोटीन, आयरन, विटामिन बी, सल्फर और जिंक से भरपूर दालें और अंडे की जर्दी खाएं। सोयाबीन, फलियां, मांस और पनीर भी प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। तनाव से निपटने के तरीके खोजें। बालों की मालिश करें। नारियल तेल, जैतून तेल, ऑर्गन ऑयल और बादाम तेल से हल्के हाथों से मालिश करें। प्याज का रस, लहसुन का रस या अदरक का रस सिर में लगाकर मसाज करें। सोने से पहले करें और सुबह बालों को धो लें। एलोवेरा जेल या रस का इस्तेमाल करें। इससे खोपड़ी की खुजली, लालिमा और सूजन कम होती है। केमिकल फ्री हेयर केयर उत्पादों का इस्तेमाल करें। सप्ताह में 2 दिन बालों को शैम्पू करें। अगर बालों का झड़ना किसी अंतर्निहित बीमारी के कारण है तो उस बीमारी के लिए उपचार लें।
अगर कोई दवा बालों के झड़ने का कारण बन रही है तो डॉक्टर आपको कुछ महीनों के लिए इसका सेवन बंद करने की सलाह दे सकते हैं। रोकथाम। मैं बालों का झड़ना कैसे रोक सकता हूं? आप सभी प्रकार के बालों के झड़ने को रोक नहीं सकते, लेकिन आप अपने बालों को स्वस्थ रखने और झड़ने को कम करने के लिए कदम उठा सकते हैं। बालों के झड़ने को रोकने में मदद करने के लिए स्वस्थ आहार लें जिसमें पर्याप्त कैलोरी, प्रोटीन और आयरन शामिल हो। तनाव से निपटने के तरीके खोजें। थायराइड रोग या अन्य चिकित्सीय स्थितियों का प्रबंधन करें जिनके कारण बाल झड़ सकते हैं। ऐसे हेयर स्टाइल से बचें जिसमें बाल कसकर खींचे जाते हों। कीमोथेरेपी उपचार के दौरान कूलम कैप का उपयोग करें। कोई भी प्राकृतिक तेल जैसे ऑलिव ऑयल, नारियल का तेल या कनोला ऑयल लें। इसको हल्का गर्म करके इस तेल से अपने स्कैल्प में रोज मसाज करें। मसाज के बाद सिर पर एक शॉवर कैप पहन लें और इसे करीब 1 घंटे बाद शैम्पू से धो लें। बालों को झड़ने से रोकने के उपाय के रूप में तेल से इलाज, हेयर फॉल कंट्रोल करना बहुत ही फायदा पहुंचाता है। हर दिन कुछ मिनटों के लिए सिर की मसाज करना चाहिए। इससे सिर में रक्त प्रवाह तेज करने में मदद मिलती है, साथ ही केशकूट भी सक्रिय रहते हैं। सिर का मसाज सही तरीके से करने पर बालों का झड़ना रोक सकते हैं। बालों को झड़ने से रोकने में बादाम का तेल भी बहुत ही उपयोगी है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर आपके बाल रूखे और बेजान होने के कारण झड़ रहे हैं तो बादाम के तेल से सिर की मसाज करें। इससे बालों का रूखापन दूर होता है और बालों का झड़ना कम होता है।